देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे और साथ ही अपडेट देंगे क्या कुछ खबरें अलग अलग प्रदेशों से आज की हैं और कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन पर आज सबकी नजर रहेंगी। और इसी कड़ी में सीधा चलेंगे मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ आज की बड़ी खबरें हैं, कौन सी वो खबरें रहेंगी जो दर्शकों से आप साझा करने जा रहे हैं? ऋषभ, महाराष्ट्र और मुंबई की 6-7 बड़ी खबरें हैं जो क्रिकेट जगत से भी है और बॉलीवुड से भी है और राजनीति से भी है और बॉम्बे जी। स्टॉक एक्सचेंज से भी है। विस्तार से अपने दर्शकों को बता दूं, पहली की जो क्रिकेट जगत से जो खबर आ रही है, रोहित शर्मा 2024 की आईपीएल की कप्तानी छोड़ रहे हैं। हाँ। उनकी जगह हार्दिक पांड्या अब कप्तानी करेंगे। ये क्रिकेट जगत में बहुत बड़ी खबर आ रही है। और बॉलीवुड की जो खबर आ रही है वो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। श्रेयस तलपड़े जो है, उनको कल हार्ट अटैक हो गया। श्रेयस तलपड़े को लोग नाम से कम उनके एक्टिंग से ज्यादा जाना जाता है, जैसे कि इकबाल, डोर और गोलमाल अगेन जो उनकी पिक्चर आई थी, उसमें अच्छी भूमिका निभाए थे। कल उनको हार्ट अटैक हो गया। कल वो वेलकम 3 की जो शूटिंग कर रहे थे, उससे आने के बाद उनकी वाइफ को उन्होंने बताया कि तबीयत कुछ खराब हो रही है, तो उनको हॉस्पिटल में ले जाएगा तो पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया है। हाँ। तो तीसरी जो खबर जो आ रही है बॉलीवुड से ही है, कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 का दोबारा से 3 में उनको ले लिया गया है। और चौथी जो बड़ी खबर जो बॉलीवुड से ही है वो कि डंकी जो पिक्चर रिलीज है उसको क्या नाम है, पूरे मुंबई को पोस्टर से पार्ट दिया गया है। डंकी के पोस्टर से, इलेक्ट्रॉनिक और फ्लैक्स से। ऋषभ, और जो राजनीति से जो खबर आ रही है, कल विधानसभा में लोक आयुक्त बिल पास कर दिया गया। एकनाथ शिंदे ने लोक आयुक्त बिल का प्रस्ताव रखा था और लोक आयुक्त बिल पास कर दिया गया। और उससे फिर तुरंत ही बाद ही एकनाथ शिंदे फोन लगाए हजारे साहब को, अन्ना हजारे साहब को, जो लोकायुक्त बिल को 2000 यूपीए 2 के मामले में आंदोलन किया था। तो उसी को लेकर कल लोकायुक्त बिल महाराष्ट्र में पास कर दिया गया है। और जो तीसरी जो मेन जो खबर जो आ रही है, ये सुशांत सिंह जो बॉलीवुड के कलाकार थे, जिनकी मौत की अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, और उनकी मैनेजर दिशा सल्यान को लेके एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जो कुछ टीवी चैनल जिसको 1 महीने चला के टीआरपी भी हासिल किया था, सब बता दूं, जो लॉन्च हुई थी कुछ टीवी चैनल्स, जो उसी के बल पे आज नंबर 1 है, जो सुशांत सिंह और दिशा सैलान की खबर कम से कम 2 महीने तक चलाए थे। और उसमें हम लोग ने भी कवर किया था ग्राउंड जीरो पे जाके। दिशा सैलान का मामला अब बहुत बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र में। शायद आदित्य ठाकरे के पास ये आज आने वाली है। आज हाँ बिल्कुल, देखिए सुशांत जो मामला है उसमें जो पूरी जांच है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे होंगे जो शायद अब इस मामले से अब उतना उसके बारे में नहीं जान रहे होंगे या नए लोग होंगे उतना अपडेट नहीं होंगे। तो कहाँ तक जांच पहुंची है, लोगों के अगर तमाम सवाल इस मामले से जुड़े होंगे तो क्या कुछ आपको लगता है, अगर उनको आप समझाना चाहें, कौन कौन सी वो वजह है जिन पर जाँच हो रही है, क्या बिंदु रह गए हैं और कहाँ तक पूरा मामला भी पहुंचा है? जी सब मैं बता दूं, ये 2020 का मामला है, जब कोरोना काल यहाँ पे था और उस समय कोई घर से नहीं निकला करता था। उस समय 2 दिन पहले सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा सैल्यान की एक ऊपर से बालकनी से कूदने से मौत हो जाती है। उसके 3 से 4 दिन बाद सुशांत सिंह जो बहुत जाने माने अभिनेता बॉलीवुड के, उनकी भी मौत हो जाती है। और ये दोनों मौतों को एक दूसरे से रिलेटिव क्या नाम है जाना जा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक हाथ है। हाँ ठीक है राहुल, एक आखिरी अपडेट आपसे चाहूंगा, मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है, किस तरह का पारा मुंबई में बना हुआ है? मुंबई का मौसम की बात तो बड़ा सुहाना रहता है। मुंबई आने के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि नॉर्थ में जाइए तो ठंड पड़ती है, उधर जाइए तो गर्मी पड़ती है। मुंबई का मौसम एक जैसा रहता है। लेकिन प्रदूषण की बात करें ना, अगर प्रदूषण हटा दिया जाए तो मुंबई का सदाबहार मौसम होता है। और मुंबई में लोग आने के लिए तरसते हैं कि मुंबई की एक अलग ही वातावरण है। आपको रात को 2 बजे तक काम कर सकते हैं। जैसे आप लोग नॉर्थ में या कहीं रहते हैं तो आप 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन मुंबई का मौसम की वजह से 24 आवर्स काम कर सकते हैं। मुंबई की यही यूएसपी है। और मैं बता दूं, जिस तरह से लोक आयुक्त का बिल पास किया गया है और देखते हुए आज उद्धव ठाकरे ने भी एक बहुत बड़ा पैदल यात्रा निकाल दिया है गौतम अडानी के विरुद्ध में। धारावी से लेके गौतम अडानी के दफ्तर में 11 बजे से जाएंगे और विरोध करेंगे। जिस तरह राहुल गांधी गौतम अडानी के पीछे पड़े थे, उद्धव ठाकरे पूर्व सीएम के पीछे पड़ गए। हाँ। और ये 20,000 करोड़ का मामला है। 249 एकड़ में ये अडानी को प्रोजेक्ट मिला हुआ है, धारावी को प्रोजेक्ट
मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके विरोध में आज मार्च निकलेगा। पूरे मुंबई आज चप्पा चप्पा सुरक्षा व्यवस्था में की हुई है। निश्चित तौर पर ये तमाम बड़ी खबरें थी, सियासी रूप से खबरें हों या बॉलीवुड की खबरें हों या मौसम की खबरें हों। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे राजधानी भोपाल, जहां हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, चाहे सियासी खबरें ले लें या मौसमी खबरें, क्या बड़ी खबरें आज रहने वाली हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में आज राजनीतिक घटनाक्रम तेज रहेगा। और जहां तक बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वे मुख्यमंत्री बनने के बाद आज दूसरी बार अपने गृह क्षेत्र उज्जैन में जाएंगे। और वे दक्षिण उज्जैन से विधायक भी हैं। और देखा जाए तो वहां पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज होगा। और मोहन यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है और लगभग 300 से ज्यादा स्थानों पे मंच लगाए गए। और आज का जो कार्यक्रम रहेगा, हालांकि कार्यक्रम तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ का है। ये यात्रा मध्य प्रदेश के खासकर उन इलाकों से निकाली जाएगी जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और केंद्र सरकार की योजनाओं की, केंद्र सरकार की आगे आने वाली योजनाओं की, केंद्र सरकार की क्या योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है, इसके बारे में लोगों को, आम जनता को बताया जाएगा। लेकिन आज जो मोहन यादव दूसरी बार जो उज्जैन जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनका भव्य ऐतिहासिक स्वागत होगा। 300 से ज्यादा मंच बनाए गए और पूरे उज्जैन को भगवा रंग से रंग दिया गया है। और देखा जाए तो उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव एक रोड शो भी करेंगे और लगभग 7 किलोमीटर के लगभग ये रोड शो होगा, जिसमें पूरे उज्जैन के आसपास के लोग, मालवा के लोग, निमाड़ के लोग काफी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। और इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल ही एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए मनीष रस्तोगी की जगह, जो 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर है, उनकी जगह राघवेंद्र सिंह को मुख्य सचिव बनाया है अपना। और राघवेंद्र सिंह 1997 बैच के अधिकारी, आईएएस अधिकारी हैं। तो प्रशासनिक फेरबदल भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और प्रशासन में कसावट लाने की बात भी कही जा रही है। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें राजनीतिक गतिविधियों की, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हैकर्स ने जो फेसबुक आईडी हैक कर रखी थी, वो अभी भी हैक है। और पिछले 2 दिनों में 2 बार हैकर्स ने कमलनाथ की फेसबुक आईडी हैक की और वे लगातार उस पर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि पोस्ट में कुछ आपत्तिजनक पोस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फेसबुक आईडी हैक होना है, एक पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ की फेसबुक आईडी हैक होना, ये बड़ी गंभीर बात है। उनके निज सचिव ने भी इस मामले में संकेत दिए कि आज वे साइबर सेल में या पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और कमलनाथ की फेसबुक पिछले 2 दिनों से हैक होना बड़ी चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए भी है और साइबर सेल के लिए भी है। निश्चित तौर पर वाकई में चिंता का विषय है। इतने बड़े नेता हैं और उनकी सबसे पहली बात तो उनकी अगर आईडी हैक होती है, फेसबुक अकाउंट हैक होता है, तो बड़ा सवाल निशान इस पूरे सोशल मीडिया को लेकर जो हैकिंग हो रही है और उसमें तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन साथ ही जो एक सवाल ये भी कि अभी जो मौसम को लेकर स्थिति बताई जा रही है राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश की, 24-25 दिसंबर को बारिश के होने की खबरें सामने आई हैं। किस तरह का फिलहाल मौसम राजधानी में देखा जा रहा है? देखिए, जहां तक हम मौसम की बात करें तो मौसम में उत्तर भारत की हवाओं के कारण लगातार ठंडक बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में काफ़ी, उत्तर प्रदेश के इलाकों में काफ़ी ठंड बढ़ी है। और दक्षिण उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आती है उसके कारण न केवल भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया हुआ है। कई जगह पे हाईवेज पे कोहरा छाया हुआ है। और आने वाले दिनों में, हालांकि मौसम विभाग का साफ संकेत है कि 1 या 2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन बारिश गिरने की कोई संभावना नहीं है। और बारिश 2 दिनों के बाद बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन अगले 2 दिनों तक मौसम में ठंडक बनी रहेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं रहेगी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के लगभग 50 से ज्यादा जिलों में। निश्चित तौर पर मौसम यहाँ पर फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन सियासी रूप से एक आखिरी अपडेट आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरीके से मोहन यादव लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जो उनके फैसले देखने को मिले हैं, चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो या तमाम और भी
लाउड स्पीकर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो। कई चर्चा ये है कि हार्ड हिंदुत्व की ओर मोहन यादव की सरकार आगे बढ़ रही है, योगी की राह पर आगे की सरकार चलाने को, और ये सरकार आगे वैसी चलती हुई दिखाई देगी। इसको लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है? जी, अपना प्रश्न वापस दोहराइए। मेरा सवाल यह है कि लगातार जो है हार्ड हिंदुत्व की ओर मोहन यादव सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। चर्चा यह है कि योगी सरकार की राह पर ये सरकार आगे चलेगी। देखिए, मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है वे लगातार कड़े फैसले ले रही है, और सबसे बड़ा फैसला जो उत्तर प्रदेश में लिया गया था कि मांस और अंडे की दुकानें और इसके अलावा जो लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पर लगे उनकी निर्धारित जो सीमा तय की है उस हिसाब से प्रदेश में भी कार्रवाई हो। इसके लिए भोपाल सहित कई जगहों पर, कई शहरों में, कई जिलों में, कई संभागों में 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। हालांकि कुछ शहरों में अंडे की दुकानों और मांस की दुकानों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कई शहरों में, भोपाल की बात करें तो भोपाल में 7 दिनों का समय दिया गया है और अभी से ही उसका असर दिखना चालू हो गया। आज सुबह की बात करें तो यहाँ पे जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजते हैं उनकी जो ध्वनि थी वो काफ़ी कम थी, और निर्धारित जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है उसी हिसाब से चल रही थी। और जहाँ तक मांस की दुकानों की बात करें तो मांस की दुकानों पर भोपाल के कई इलाकों में पर्दे लगे हुए देखे गए, कल भी देखे गए, और उन्हें ढक के रखा गया था। और इसके अलावा साफ सफाई की गाइडलाइन और दूसरी भी गाइडलाइन जो मांस की और अंडे की दुकानों पे लागू करने की बात कही गई है उसका पिछले 2 दिनों से भोपाल में असर देखा जा रहा है। मांस की दुकानें तो ज़्यादातर दुकानों को कपड़े से, हरे रंग के कपड़े से या एक मैट से ढक दिया गया है, और नगर निगम भी इस पूरे मामले में लगातार सर्चिंग कर रहा है, नोटिस दे रहा है, और घोषणा कर दी गई है कि अगले 7 दिन बाद जब ये समय सीमा समाप्त होगी अंडे और मांस की दुकानों पर भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में बड़े लेवल पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर लगातार फैसले भी लिए जा रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और सीधा चलेंगे लखनऊ जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, जो आज हेडलाइंस रहेंगी और सबकी नजर उन पर रहेगी? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि आज राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ में एक बड़ी खबर है। खबर की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 बजे वर्चुअल संवाद करेंगे, और आपको ये भी बता दूं विकसित भारत यात्रा जो है वो राजधानी लखनऊ से निकाली जाएगी। काफी बड़ी खबर है। और आपको ये भी बता दूं कि राजधानी लखनऊ में जो अभी बीते दिन पहले जो अभी शीतकालीन सत्र, लोकसभा शीतकालीन सत्र के दौरान जो 2 युवक सदन में घुसे थे उनको लेकर के कहीं न कहीं देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में अभी भी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर के कहीं न कहीं देखा जाए कि राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग अंदर घुसे थे, जो राजधानी लखनऊ से गए हुए थे, आपको बता दूं अखिलेश यादव का कहना साफ तौर पे ये है कि बेरोजगारी अगर उन्हें परेशान करेगी, अगर बेरोजगारी के नजरिए से अगर देखा जाएगा तो उन लोगों ने गलत नहीं किया होगा। अखिलेश यादव के जो बयान को लेकर के बात कर ले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि भूख और बेरोजगारी से देखा जाए उसको लेकर के वो लोग अपनी आवाज उठाने के लिए गए थे। उनके ऊपर किसी प्रकार के पूर्व में किसी तरीके के कोई मुकदमे नहीं दर्ज थे, किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं था। वो अपनी बेरोजगारी और भूख को लेकर सदन में गए थे। लेकिन आपको ये बता दूं इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में काफी गर्मा गर्मी को देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव को में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और ऋषभ, एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए कि तमाम दल तैयारी में लग चुके हैं। जैसे बात कर ले पसमानदा मुस्लिम समाज की, तो पसमानदा मुस्लिम समाज पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए पूरी तैयारी बना चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी
से मुलाकात करने पसमानदा मुस्लिम समाज गया था और कहीं न कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि पसमानदा मुस्लिम समाज, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़ा वोट बैंक है चुनाव में देखा जाए, तो अब पसमानदा मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से करीब 11:30 बजे आज मुलाकात करेगा। तो इससे कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि पसमानदा मुस्लिम समाज भी अब क्या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में तैयारी करने वाला है। ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज का आपने जिक्र किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमाम कार्यक्रम के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश की है। और लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो अगर लोकसभा चुनाव यहाँ पर है तो लोकसभा चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण सीटें उत्तर प्रदेश की मानी जाती है। सत्ता का द्वार उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को कहा जाता है और बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन करते आई है। फिलहाल आपने कहा कि मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव पसमानदा मुस्लिम समाज से, या किस तरह की आप यहाँ पर एक चर्चाएं देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या बीजेपी के पक्ष में वर्ग जाएगा या फिर कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन की भी रणनीति इसको लेकर यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है? देखिए ऋषभ, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया था कि इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में लगा हुआ है, अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा था कि इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी कर रहा है लोकसभा चुनाव की। और उसी बीच में ये सामने आ रहा है कि पसमानदा मुस्लिम समाज आज अखिलेश यादव से मिलने जाएगा। तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछली बार मुलाकात हुई थी पसमानदा मुस्लिम समाज को, तो कहीं ना कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनीस मंसूरी, जो उनसे बातचीत करने पे साफ तौर पे नजर आ रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा मुस्लिम समाज पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा और जो बड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा। लेकिन आज जो बड़ी खबर आई है सामने कि पसमानदा मुस्लिम समाज अखिलेश यादव से मिलने के लिए 11:30 बजे उनका डेलीगेट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि पसमानदा मुस्लिम समाज क्या अब समाजवादी पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम समाज जो है बड़ा वोट बैंक है एक तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक कार्यक्रम हो या तमाम समीकरण हो, सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही पूरी कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं और सभी दलों की एक मंशा भी यही है कि लोकसभा की तैयारी में अभी से जुट जाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आदित्य, तो तमाम ये खबरें उत्तर प्रदेश से थी, जो सियासी रूप से खबरें और साथ ही तमाम खबरें जो कि आज जिन पर सभी की नजर रहेगी। और सीधा हम रायपुर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें आज की हैं रायपुर से और छत्तीसगढ़ की, जिन पर सभी की नजर रहेगी? बिल्कुल, आज देखिए सबसे पहले हम मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जो है रायपुर में ही रहेंगे। रायपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ करने वाले उसमें शामिल होंगे। वे जो है रायपुर जिले में ही शामिल होंगे। इसके लिए वे अलग अलग जिलों में भी जो है जो अतिथि है उनकी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री बिलासपुर में और वही जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी जो है कवर्धा में शामिल होंगे। सभी अलग अलग विधायकों को अलग अलग जिलों की में जिम्मेदारी दी गई है, वहां भी शामिल होंगे। इसके अलावा बात की जाए तो आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल जिस तरह से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने शपथ लिया उसके बाद लगातार चर्चा हो रही थी कि मंत्रिमंडल की जल्द विस्तार किया जा सकता है। इसमें जो है नए और पुराने चेहरों को शामिल किया जा सकता है। चूंकि मंत्रिमंडल की नाम इसीलिए जारी नहीं हो पाया था क्योंकि जो है राज्यपाल हरीश भूषण चंदन जो है दिल्ली चले गए थे। वे प्रधानमंत्री समेत आला नेताओं से भी मुलाकात किए, अब वे रायपुर वापस लौट जाएंगे। तो ऐसे में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वही इसके साथ ही बात की जाए तो 19 से 21 दिसंबर तक जो है विधानसभा के शीतकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। चूंकि इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी है, तो निश्चित तौर से शीतकालीन सत्र होगा। ऐसे में जो है शीतकालीन सत्र में प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामविचार नेताम को जो है चयन किया गया है। रामविचार नेताम जो है वरिष्ठ विधायक है, सांसद भी रहे हैं और इसके साथ जो है अब वे जो है नए जो
चेहरे हैं, नए सदस्य चुनकर आए हैं, विधायक है, उन्हें जो है शपथ दिलाएंगे। साथ ही जो है विधानसभा अध्यक्ष की भी नियुक्ति प्रोग्राम विचार नेता करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो जिस तरह से सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया गया है, जो नियुक्तियां राज्य सरकार के द्वारा की गई थी, निगम मंडल हो या अन्य नियुक्तियां जो की गई थी, उन्हें जो है अब समाप्त कर दिया गया है। हालांकि जो है इससे पहले भी समाप्त करने से पहले कई ऐसे लोग हैं जो अध्यक्ष थे, वे स्वतः इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिए थे, तो अब सभी जो है सभी को जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है कि अब जो नियुक्तियां है उन्हें समाप्त कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक है जिनके टिकट कटी थी या जिन्हें टिकट नहीं दिए गए थे, जो हार गए थे, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस में बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है कांग्रेस ने दो जो पूर्व विधायक है बृहस्पति सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल, उन्हें जो है निष्कासित कर दिया गया है। हम देखे थे कि परसों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी लगभग 10 से 15 विधायक जो पूर्व विधायक है उन्होंने मुलाकात की थी, अपनी समस्याएं बताई थी। वही कल लगभग एक दर्जन से ज्यादा विधायक जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर अपनी समस्या और शिकायत बताने वाले थे, लेकिन कल जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई। आज बताया जा रहा है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे ने समय दिया है, तो उनसे जो है मुलाकात होगी और वे जो है अपनी जो समस्या है और शिकायत है उनकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है मुख्यमंत्री बनते ही लगातार एक्शन मोड में आ गए। एक के बाद एक बैठक का दौर देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक ली, कैबिनेट की बैठक में सभी अधिकारियों से चर्चा की और इसके अलावा पीएम आवास को लेकर जो है जारी की। पीएम आवास सबको 18 लाख हितग्राही उन्हें मिलना चाहिए। कल भी हमने देखा था कि स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण शाह, विजय शर्मा उन्होंने ली है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं मजबूती के साथ। जिस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधाएं मिलनी चाहिए, तमाम जो सुविधाएं हैं, इसके अलावा जो दवाई है, जो जेनेरिक दवाई है, उनकी किस तरह से व्यवस्था की गई है, लोगों को सस्ती दवाई मिलनी चाहिए, तमाम। निश्चित तौर पर नई सरकार देखिए एक्शन मोड में भी आ गई है और तमाम रूप से सियासी घटनाक्रम भी आगे देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस में तो लगातार असंतुलन बना ही हुआ है, उसको देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आगे आएगी। लेकिन मौसम को लेकर क्या अपडेट है और साथ ही शीतकालीन छुट्टियां क्या स्कूलों में कब तक की जाएंगी, इसको लेकर कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए हम मौसम की बात की जाए तो प्रदेश में लगातार जो शीतलहर है लगातार देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है। जो ठंड है शहरी क्षेत्र इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से जो ठंड है वो देखने को मिल रहा है। लोग गर्म कपड़े का उपयोग कर रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में निगम के माध्यम से अलाव की व्यवस्था कराने के लिए कहा है। अंबिकापुर और जसपुर जैसे जो इलाके हैं वहां पर काफी नीचे स्तर पर जो ठंड है चला गया है। काफी गिरावट वहां तापमान में दर्ज की गई है। निश्चित तौर से काफी ठंड है। हालांकि जो है जिस तरह से शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़े का उपयोग लोग कर भी रहे हैं। सुबह जो है कोहरे की वजह से लोग जो गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं वो लाइट का उपयोग कर रहे हैं। हेडलाइट का जो उपयोग है उसका कर रहे हैं, चूंकि धुंध की वजह से सामने जो रास्ता है दिखाई नहीं दे रहा है। वही शीतकालीन छुट्टी की बात की जाए तो 24 दिसंबर से शीतकालीन छुट्टी शुरू हो रही है। ऐसे में जो अभी स्कूल लग रहे हैं ठंड की वजह से, जो सुबह स्कूल लग रहे थे, निश्चित तौर पर ठंड लगातार बढ़ रही है और आपने जानकारी भी दी कि 24 दिसंबर के बाद से यहाँ पर छुट्टियां शुरू भी हो जाएंगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका शशिकांत। तमाम ये खबरें छत्तीसगढ़ से थी, जहां पर क्या सियासी खबरें थी, क्या मौसमी खबरें थी, तमाम अपडेट्स हमारे संवाददाताओं ने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।